शौर्य और लाखों का क्राउड उसके आगे खड़ा हुआ है। प्रस्ती शौर्य रेनहार्ड बोंके जैसे स्टेज पर आया और प्रस्तिश हो रही है, और जैसी प्रस्तिश खत्म हुई वो लड़की स्टेज के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। रेनहार्ड बोंके भी स्टेज पर खड़ा है और वो लड़की स्टेज के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। और उसके बाद जब रेनहार्ड बोंके ने माइक पकड़ा, कलाम सुनाने के लिए आगे आया, जब मुनादी करने के लिए आगे आया, तो उस खादम की एक खुसूसियात है कि जब भी वो माइक पकड़ कर आता है वो जोर से हालेलुया का नारा बोलता है, और जब हालेलुया का नारा बोलता है तो उसके नारा मारने से मौजूद होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। इस कदर उसके अंदर खुदा की कुदरत काम करती थी। जब उसने माइक पकड़ा, रेनहार्ड बोंके ने हालेलुया का नारा मारा, और जैसी नारा मारा वो मस्सा की कुवत उस क्राउड को छूती हुई गई। और उस लड़की ने क्या किया, वैसी जादू चलाया, अपनी जादू की कुवतों को छोड़ा। जैसी छोड़ा उसने नारा मारा, और उसने अपनी किताब में लिखा है कि वो लड़की मुंह के बल नीचे गिर पड़ी और नीचे गिर गई और मफलूज हो गई। उसके ये दोनों बाजू टूट गए, उसकी दोनों टांगे टूट गई, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई, मुंह के बल गिर गई। और रेनहार्ड बोंके देखकर परेशान हो गया कि कुछ देर पहले मैंने देखा तो ये लड़की बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, लेकिन इसे क्या हुआ कि ये एकदम जमीन पर गिर गई है। उन्होंने 2 पास्टरों को भेजा स्टेट से, रेनहार्ड बोंके ने कि जाओ और इस लड़की से पूछो हुआ क्या है, और इसे उठाकर स्टेज के ऊपर लेकर आओ। वो पास्टर गए उसके पास, वो बात कर रहे हैं तो उससे बात भी नहीं की जा रही। उसका मुंह इस कदर थरथरा रहा था और काम रही थी, और वो परेशान हो गई थी कि मेरे साथ हो क्या गया है। उसके बाद दोनों पास्टरों ने, एक ने टांगों से पकड़ा, एक ने बाजू से, उस लड़की को उठाकर स्टेज पर लेकर गए। और रेनहार्ड बोंके ने जब उसकी तरफ माइक किया और पूछा कि है बेटी तू कौन है और कहां से आई है? मैंने तुझे कुछ देर पहले देखा कि तू बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, लेकिन अब तुझे हुआ क्या है मुझे बता और इन लोगों को भी बता। वो लड़की कहती है कि मैं जान गई हूं कि तेरा यीशु बड़ी कुदरत वाला है। हालेलुया। मैं जान गई हूं कि तेरा यीशु बड़ी कुदरत वाला है। मैं तुझ पर जादू करने के लिए आई थी, मैं तेरा मुंह बंद करने के लिए आई थी, लेकिन तेरा यीशु बड़ी कुदरत वाला है। उसने मेरी ये हालत कर दी। जब तूने हालेलुया का नारा मारा तो मेरे अंदर से एक ऐसी कुवत गुजरी जो मुझे मफलूज करके जमीन पर गिरा गई, और इस बात को जाहिर कर गई कि यीशु कुदरत वाला है। हालेलुया। और उसने कहा कि अब तू बता कि अब तेरे साथ क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मैं भी यीशु पर ईमान ले आई हूं और मैं अपनी जिंदगी यीशु को देती हूं। उसने कहा यीशु को कबूल करती है तू? कहती हाँ। उसने फौरन उसके सर पर हाथ रखा और पूरे क्राउड को कहा कि अपना हाथ उठाकर इस बेटी के लिए दुआ करो। सब दुआ कर रहे, अपना दाहिना हाथ उस लड़की के सर पर रखा और कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, अपने कदमों पर खड़ी हो जा। और किताब में लिखा है कि उसी टाइम वो लड़की अपने पांव के बल सीधी खड़ी होगी। हालेलुया। हमारा खुदा कुदरत वाला खुदा है। 1 लाख रुपया लेकर जादू करने के लिए आए, लेकिन यीशु ने उस जादूगरनी की भी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया। इससे बेदारी कहते हैं कि जब बेदारी आती है वो जादूगरों को, मुखालफों को, दुश्मनों को तब्दील करके रख देती है। हम किस चीज की बेदारी मांगते हैं? हम चाहते हैं कलीसिया लबालब भरी हो, चर्च भरे हो, उच्ची उच्ची गीत गाते हो, उच्ची उच्ची दुआ करते हो। ऐ बेदारी है, ये बेदारी नहीं है। चर्च भरे वेख रहे ने, जाके वेखो, सदर वेखो, सोजर बाजार वेखो, चर्च भरे नजर आएंगे, लेकिन खुदा की कुदरत और बेदारी नहीं है। 5 लोगों के अंदर लगातार मुसलसल मुनादी करता रहा और कहता है कि खुदा बेदारी भेज।
जब बेदारी आई तो कलाम में लिखा है वही मर्द खुदा जो 5 लोगों में मुनादी करता था, 5 लाख का क्राउड उसके आगे खड़ा हो गया। हालेलुया। मैंने खुदावन से कहा है दुआ के अंदर, मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावन जब तक मुझे तू 10 लाख लोगों के अंदर अंजील की खिदमत के लिए इस्तेमाल ना करे, मैं इस दुनिया से नहीं मरूंगा। हालेलुया। ये मेरा ईमान है कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। मेरा खुदा 5 लोगों से 5 लाख करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन कलाम में लिखा कि ए ईमान के भानी और कामल करने वाले यीशु को क्या करो, तकते रहो। ईमान क्या है? अंधे की चीजों का सबूत है। अंधे की चीजों का सबूत है। ईमान अंधे की चीजों का सबूत है। यानी अंधे की वो कि जो चीज नजर नहीं आ रही लेकिन वो है जरूर यहां पर, लेकिन नजर नहीं आ रही। मेरा ईमान है कि ये मौसमियात के लोग भी इस साल नजात पाए। हालेलुया। मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदावन इस साल मौसमियात के लोग नजात पाएंगे। इस साल मौसमियात के लोग तेरी नजात के पास आएंगे। इस साल मौसमियात के लोग सलीब के पैगाम को कबूल करेंगे और तेरे नाम को जलाल देंगे और मौसमियात के अंदर एक बड़ी हलचल मच जाएगी कि सब लोग यीशु की तरफ आएंगे। हालेलुया। ईमान रखे जिमें मैं ईमान रख के बैठा हुआ कि एक वक्त आएगा कि मैं 10 लाख लोगों के क्राउड चिरंजीव की मुनादी करांगा। मेरा ईमान है और मैं करांगा। जदों तक करांगा नहीं, मैं मरना भी नहीं। मैं खुदा नूं क्या है, मैं मरना नहीं। मारी मैनू उदो जो तू 10 लाख लोगों च मैनू इस्तेमाल कर ले। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बात बताना चाहता हूं, थोड़े से ज्यादा होता है, लेकिन जितने एकदम ज्यादा हो जाए फिर एंड हो रहा होता है, थोड़े हो जाते, घट हो जाए। लेकिन जेडे थोड़े तो ज्यादा होंगे ने उन्हां दा एंड की होंदा है, वो मुसलसल वधदे रहंदे ने, दौड़दे रहंदे ने। और कछवे दी ते खरगोश दी कहानी तुसी अक्सर सुनी होएगी, किताबां च भी पढ़ी होएगी। कछवा बड़ा हुशियार सी ते तेज भज के चले जांदा सी। नहीं, कछवा सच आस्ता टुरदा सी ते खरगोश की करदा सी, तेज भजदा सी, हुशियार सी, चुस्त सी। अगे जाके सो गया ने कि कछुआ एडी स्लो स्पीड ना आंडिया, जदों तक कहेगा मैं अपनी नींदर भी पूरी कर लांगे। अखा खोलिया तो वेख्या कछुआ पिछे भी नहीं ना अगे। जो अगे जाके वेख्या तो कछुआ अपनी मंजिल ते पहुंच गया। इंजी आस्ता 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 कछुए की चाल अंगू असी अगे पहुंच दिया जाना है। ते जेड़े अगे वध गए ने वो बस उत्थे ही ने। लेकिन कलाम में लिखा है, जेड़ा किसी ने मिसाल दी थी कि जेड़ा पौधा आस्ता आस्ता वधदा है वो एक दिन आंदा है कि बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाता है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आज का कलाम क्या था? सलीब का पैगाम। हलाक होने वालों के लिए तो खुदा, उनके लिए तो बेवकूफी, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आए सब अपनी आंखें बंद करें और सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। हालेलुया।